हमारा 5.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है विच टर्म ऑफ एपी इज 78, यानी कि ये जो एपी दी हुई है इसका कौन सा पद 78 होगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, हमारे पास इस एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला है, वो है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, ए एन ये दे रखा है और ए भी हमारे पास है। हमें एन निकालना है, हमें और क्या चाहिए, उसके लिए डी चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, डी निकाल लेंगे। तो डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हमारी पास है 8 और फर्स्ट टर्म है 3, तो डी आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, हमारे पास ए भी है, डी भी है और ए एन भी है, तो अब एन निकाल लेंगे। ए एन कितना है 78, ए कितना है 3 प्लस एन हमें पता नहीं है माइनस वन इंटू डी कितना है हमारे पास 5, जो हमने यहाँ पे निकालना है। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ, 78 माइनस 3 हो जाएगा, फिर एन माइनस वन हो जाएगा और 5 ऐसे का ऐसे ही। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 75 एन माइनस वन, इसको पूरे पैसे का ऐसे लिख लो। अब देखो ये इधर किस में है, मल्टीप्लाई में यानी गुणा में है, क्योंकि ब्रैकेट है। तो अब इसको इधर ले आओ डिवाइड में, तो इधर आ जाएगा एन माइनस वन ऐसे का ऐसे ही। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 5 वन जा 5 और फिर 5 5 जा 25 एन माइनस वन, ये हो गया। अब ये 15 ये इधर माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा और ये एन, तो 16 इज इक्वल टू एन, एन इज इक्वल टू 16, यानी कि हमारा जो एन आ गया वो आ गया 16, यानी 16वां पद हमारा क्या होगा 78। यानी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें फर्स्ट पार्ट है ये, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमें इसमें क्या दे रखा है, ए एन दे रखा है, ए दे रखा है, डी हम निकाल लेंगे और हमें इसमें जो फाइंड करना है वो करना है एन। हमें क्या फाइंड करना है, एन यानी कौन सा पद, यानी विच टर्म। ए हमें कितना दिया हुआ है 7, ए एन कितना दिया हुआ है 205, और डी हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दूसरा पद माइनस पहला पद, दोनों को माइनस करेंगे आ जाएगा 6। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इस एक्सरसाइज में, एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही है। एन कितना है 205, ए कितना है 7, एन पता नहीं है और डी कितना आ गया 6। 205 इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में, ये पूरा सेम एन माइनस वन और इंटू 6। उसके बाद इन दोनों को माइनस करेंगे तो 198 आएगा, इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 6। 6 इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में लिया है तो इधर डिवाइड में आ गया एन माइनस वन, इसको से डिवाइड करेंगे तो 6 18 और फिर दोबारा 6 18 एन माइनस वन, फिर ये 33 है, इधर माइनस का है तो इधर प्लस का, इक्वल टू एन, तो 34 इक्वल टू एन, तो एन कितना आ गया 34। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। सॉल्यूशन, हमें क्या दिया हुआ है, हमें ए दिया हुआ है 18 और ए एन दिया हुआ है लास्ट टर्म 47। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना विच टर्म यानी एन निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। हमारे पास ए एन भी है, ए भी है, एन निकालना है और डी भी हमें चाहिए, तो डी निकाल लेते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म ये है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15 30 31 अपॉन में 2 माइनस फर्स्ट टर्म 18, इसके नीचे 1 लगा लेंगे। डी इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 2, इसको इससे मल्टीप्लाई 31, इसको इससे 36, तो डी आ जाएगा हमारा माइनस 5/2। अब सभी वैल्यू हम इसमें रख देंगे। ए एन कितना दिया हुआ है 47 माइनस के इक्वल टू ए कितना है 18 प्लस एन हमें पता नहीं है और डी हमारे पास आ गया 5/2 माइनस के। हम क्या करेंगे 47 माइनस, ये इधर प्लस क्या है तो माइनस का आ जाएगा, ये बाकी सेम ऐसे का ऐसा ही।
ठीक है, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस 65 माइनस के हो जाएंगे एन माइनस 1 और ये सेम का सेम। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, और माइनस का माइनस। ठीक है, और ये हो जाएगा एन माइनस 1, ये से कट जाएगा और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 13, और 13 टू होता है 26 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 26 इधर माइनस का तो प्लस 1 एन, तो हमारे पास आ गया 27 इज इक्वल टू एन, यानी एन इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 27। यही हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो हमें चेक करना है कि जो माइनस 150 है ये इस एपे की टर्म है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास वो एक फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें ए एन दिया हुआ है, हाँ हमारा जो ए एन है वो क्या है, माइनस 150, और ए कितना है 11, और डी डी हम निकाल लेते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी हमारा आ जाएगा -3। अब सभी को रख देते हैं, ए एन हमारा -150 इक्वल टू ए हमारा 11 प्लस एन -1, और डी कितना है -3। -150 ये प्लस का इधर आके माइनस का, एन -1 -3, माइनस माइनस प्लस, तो ये 161 माइनस का, और एन -1 -3, फिर 161 और जो -3 है इधर डिवाइड में आ जाएगा, एन -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 3 जा 15, और हमारे पास और क्या है, क्या हो गया 11, और 5 3 जा, ठीक है, और क्या बचा, फिर बच गया 2, तो हाँ ये आ जाएगा हमारे पास 2/3 और n -1। अब फ्रैक्शन में है 53, 2/3, ये माइनस का तो प्लस का n, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54, 2/3 इज इक्वल टू n। हमारे जो एपी की टर्म होती है ये तो सीधी नो यानी कि नेचुरल नंबर है, और जबकि ये क्या फ्रैक्शन में है, तो यानी हमारी ये एपी की टर्म नहीं हो सकती।